देखिए जैसे मैंने एक सवाल लिया यहाँ पर, आपको इसको करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट। वैल्यू है आपके पास यहाँ पर पी बाई क्यू जो है आपका 0.123। मान लो इस दो नंबर पे बार है, तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले लिखना है पूरा होल नंबर, मतलब जितनी भी संख्या है इनको लिख दीजिए और विदाउट डेसिमल रीड करेंगे इसको, हम पढ़ेंगे इसको 123। और कितने नंबर पे बार नहीं है, बार यहाँ पर एक नंबर पे नहीं है, कौन सा नंबर है वो है 1। तो हम यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे इसमें से, अपॉन जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9, और बिना नंबर पे जो बार है उसके लिए 0। तो अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे 122/990। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे 61, 4 से 2 से काटेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप उसके बाद बोलना सभी। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है पहले होल नंबर, ठीक है, माइनस विदाउट बार, डिवाइड में क्या करना है आपको, बार के लिए जितने बार है उसके लिए आपको 9 लिखना है, और विदाउट बार के लिए आपको 0 लगाना है। ठीक है, विदाउट बार के लिए 0। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये नंबर जो पूरा था, ये नंबर था 123, और रीड करना है आपको इसको पूरे होल नंबर को, डेसिमल भूल जाएंगे वहां पर। ये हो जाएगा आपका नंबर 123। इसमें से यहाँ पर लिखा पहले होल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर किसके ऊपर बार नहीं है, एक ऐसा नंबर है 1 है जिसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा, डिवाइड बार के लिए 9 लिखना है, पहले बार ही लिखेंगे, तो बार यहाँ पर कितने, 2 नंबर पे है तो 2 बार 9, फिर 0 घटा दिया, ये आ गया। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 के ऊपर बार है, प्लस 0.3 के ऊपर बार है, प्लस 0.4 के ऊपर बार है। तो इसको हम लिखेंगे पहले 2/9। मैंने कहा था कि जब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको रीड करेंगे हम होल, जैसे नंबर जो है उसको 2 रीड करेंगे, डेसिमल सब हम भूल जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 3/9 प्लस 4/9, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐड करेंगे 9 से कट के 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा ये अलग है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर 2.8768, और बार जो यहाँ पर है ना वो 3 नंबर पर है, 768 पर, और आपको उसको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू में। ठीक है, देखो करेंगे कैसे, मैं आपको एक चीज ये बता दूं, यहाँ पर ये 2 है ना, आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, ये ऐसे रहेगा 2 प्लस इसको रीड करेंगे हम 0.8768, और बार किसके ऊपर है, बार है यहाँ पर आपका 3 नंबर पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस पहले इसको रीड करेंगे होल नंबर, मतलब ये पूरा नंबर है यहाँ पर 8768। ठीक है, ये लिखा हमने यहाँ पर, माइनस किस नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है, वो है 8। फिर यहाँ पर 3 बार हम लिखेंगे 9, एक बार लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ तक जरा पूछ लो, किसी को पूछना है तो। देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 8760 डिवाइडेड बाय 999, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पर हम। अब ये आ जाएगा यहाँ पर 2876, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा, क्योंकि यहाँ ये 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा ऊपर नीचे। 3 से कैसे कटेगा मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें कैसे दिमाग लगाया फटाफट, सब जरा चुप रहना। देखो ये कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सम का मत, हाँ जी, तो 999 इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 27, 3 से कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 जो 21 है वो भी कट जाता है, तो इसको हम 3 से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, फिर वहां पर 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 333। अभी नंबर किसी से नहीं कटेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 0.2 इसके ऊपर बार है, प्लस 0.3 इसके ऊपर बार है, प्लस 0.23 इसके ऊपर बार है। एक तरीके से एग्जामिनर ने क्या करा, 2 क्वेश्चंस को एक साथ इन्होंने कंबाइन कर दिया। तो पहले ऐसे हो जाएगा 2/9 प्लस 3/9 प्लस, अब सर ना सभी एक मिनट बस, ठीक है, आप सब ना यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर कुछ समझना था, आप यहाँ पर कर नहीं पाए, वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब जब देखो यहाँ पर सभी, हमें करना क्या था, यहाँ था 99 और यहाँ पर क्या है 9, एलसीएम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करनी है। एक बार स्टेप को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 2/9 है यहाँ पर, इससे मुझे 99 बनाना है, इसलिए इसको 11 से यहाँ मल्टीप्लाई, 11 से यहाँ मल्टीप्लाई, कोई
फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई। और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अपने, अच्छे क्वेश्चनों में इसको आने के चांस ज़्यादा है इसके। एलसीएम इसका आ जाएगा 99। अब इसको रीड करेंगे हम 22, इसको करेंगे 33, इसको 32। तो 22, 33 और 32 इसको ऐड करोगे आप तो ये आज, हाँ जी, पेपर में ये नहीं लिखा हुआ, पेपर में लिखा हुआ है आंसर जो है वो इस तरीके से लिखा है। ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या करा, रिवर्स में पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। अगर 2 बार ना, क्या मैम, हाँ ठीक है, सही है, वो समझ गया मैं, आपने उसको कैंसिल कर दिया। हाँ, इसको ना आपको ऐसे करना है, आंसर जो लिखा हुआ है, जो ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने जो बोला वो भी ठीक था। इसका एक बार स्क्रीनशॉट सभी ले लो। वैल्यू है यहाँ पर आपको 51, 52, 53, 54 अप टू 70 है। ये हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे जरा बताइए आंसर। तो अब जरा देखो, इसको मैं फटाफट कैसे निकालूंगा। इसका लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले ना आपको ये देखना है, ये जो 50 है इसको मैं ऐसे लिखूंगा 51 से लेकर 60, 10 में निकालना है, 60 से लेकर 70। एक बार आप इसको समझ जाओगे तो फिर सब समझ जाओगे। तो हमें करना क्या है, जो ये 51 है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 50 + 1, 50 + नहीं मैम 110 नहीं है। अब ना जरा सभी 1 मिनट चुप रहना। यहाँ पर देखिए, आप सब ये देखो, आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर 50 कितनी बार होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 51 से लेकर 60 तक में। 50 यहाँ पर होगा 10 बार। कैसे होगा देखो, इसे लिखूंगा मैं 51, 52, 53, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, डॉट डॉट करके मैंने यहाँ तक कर दिया। तो अब क्या होगा, 50 यहाँ पर है 10 बार, और 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500 + 55, तो ये हो जाएगा 555। अब ये देखो, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये बताऊंगा मैं आपको। ये 1 को हटा के आपको 00 लगा देना है और +55 लगा देना है। इस 1 को हटा के 00 लगा देना है और 55 लगा देना है। तो ये हो जाएगा 500 + 55, 600 + 55, ये इतने हो गए। हाँ जी, देखो इस तरीके से करेंगे, फटाफट हो जाएगा। दोबारा से समझाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी समझना है आपको। कितने को समझ में आया, हाँ या ना बताइए। आ गया, हाँ ये आंसर है। टीना मैम समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब जरा सभी देखिए, अगर ये समझ में आ गया ना, एक बात नोट करना, सुनो। अब जरा माइक ऑफ कर लीजिए सभी, लो आप देखो। तो अब हमें करना क्या है, अगर ये लॉजिक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको कोई भी नंबर मैं दे दूं, यहाँ पर 51 से लेकर 70 या 80 कुछ भी दे दूं, तो आपको क्या करना है, पहले आप ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो फटाफट पेपर में। ठीक है, ये तो लिखे रहोगे बस, ज्यादा हमें पेन चलाना नहीं है। अब इस 1 को हटा के 00 लगाना है आपको हर बार। तो ये हो गया 500 + 55। अब इस 1 को हटा के आपको 00 लगाना है, ये हो जाएगा 600 + 55। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये 71 था, इस 1 को हटा के 00 लगाना है, 70 + 55। तो आप इसको जब ऐड करोगे ये हो जाएगा 13, 11 और 7, ठीक है, 18 हो जाएगा यहाँ पर 1800, ये आ जाएगा 165। जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। और जिनको ये मान लो ये तरीका नहीं पता, वो पता है कैसे करेगा उसको, बुक में भी और ये ज्यादातर यूट्यूब पे यही सिखाया हुआ इन्होंने। ये कहेंगे पहले आप यहाँ से लेके 1 से लेके 50 तक की संख्या को ऐड करवाइए इस तरीके से, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पर माइनस कीजिए। अब फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर n+1, फिर दोबारा से माइनस कीजिए n+1/2, और इस n में वैल्यू लिखिए 80, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 80 × 81, फिर यहाँ से 50, 51, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। सबसे इजी ये है करने का तरीका। अब बताइए कितने बच्चों को समझ में आया है, नहीं आया है? मेरे सामने है वैल्यू यहाँ पर। किसी ने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, 151 से लेकर आप मुझे 180 तक ऐड करके दिखाइए कितना नंबर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10-10 के नंबर लेने हैं मुझे। मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर इस तरीके से, फिर मैं लिखूंगा इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, जो ये 1 है इस 1 को हटा देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, और इसकी जगह लगा देंगे 2 0। तो जब 2 0 लगा देंगे तो ये आपकी वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, इस 1 को हटा के 2 0 आएगा। क्यों आएगा ये भी बता दूंगा आपको, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता दूंगा दोबारा। देखो 1500 + 55, ये हो जाएगा आपका 1600 + 55, ये 1700 + 55। अब इनको ऐड कर देंगे यहाँ से, ठीक है, 45
और यहाँ से हो गए आपके 3, 165 है ये ना। कितना आ रहा है इसको ऐड करके? 4965, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखिए मैंने क्यों करा है, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। देखो मैंने क्यों, हाँ जी बोलिए। यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, ये है यहाँ पर 1 एक बार है, 1 2 बार है, 1 3 बार है, 1 4 बार है, 1 5 बार है। तो ये 1 2 3 4 5 सीधे इसका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं और क्या अप्लाई कर सकता हूँ एप्लीकेशन, अगर मैं ऐसे लिखूँ आपको 8, ये मैंने आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं उसमें है ऐसे सवाल, 7 7 करके होगा। अब मुझे इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, देखो अब इसमें लॉजिक यही है, अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 8 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1, ये डबल 1, ये ट्रिपल 1, ये 4 टाइम्स 1, ये 5 टाइम्स 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसको ऐड कैसे करना है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 8 इंटू 1 2 3 4 5, मैं इसकी फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया सबको? अरविंद सर समझ में आया ये आपको? हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। जब हम 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म, हाँ हाँ, हाँ जी, शारदा मैम कह रही है इसको, हाँ जी, अब सुनिए ये तो मैंने बहुत, हम्म, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जरा देखिए, ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें थी, अब मैं इस पे सवाल कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 9 1/2 प्लस 99 1/2 प्लस 999, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ठीक है। DSSB में भी पूछा हुआ है और इसको CGL ने भी पूछा हुआ है। इसको कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है, ये लॉजिक इसमें उसी तरीका जो मैंने बताया आपको उसी तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले आप सब जरा, हाँ हाँ वो करेंगे, हाँ जी हाँ जी, देखिए एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप सब सुनो जरा इसको। पहले क्या करेंगे, ये जो 9 है ना आपके, 9 प्लस 9 9 प्लस 3 टाइम्स 9 प्लस 4 टाइम्स 9, और ये जो हाफ हाफ है ना, देखो आधा और आधा, यहाँ पर आधा आधा हम यहाँ पर हमें 4 बार जोड़ना है, तो आप इसको 50 पैसे समझ लो, तो ये 2 रुपये हो गया कुल मिलाकर, ये मतलब इसकी वैल्यू हो गई 2। और ये जो है इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो ये 1 2 3 4 5, तो हमें कुल मिला के ये ऐड करना है, ये सॉल्व करना है, और पेपर में जिसके लास्ट में 0 होगा वो आंसर आ जाएगा। अच्छा 4 नंबर है तो 4 लिखना है, सॉरी 4 तक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आएगा, और इसको नोट कर लेना। 5 नहीं, 5 नहीं आएगा, 2 आएगा, हाँ 2 आएगा। मैम ये ना, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकिए। देखो ये जो मैंने सवाल दिया था आपको, उसमें 4 बार थे, मैंने ना उसको 5 बार ज्यादा एक एक्स्ट्रा लिख दिया था वहां पर, ठीक है। ये 3 टाइम्स है। अगर ये वाला लॉजिक सबको आ जाएगा ना, तो इसमें 3 4 तरीके से सवाल पूछे हुए हैं, मैं आपको दूंगा, फिर आप कर लोगे उसको। तो इसमें मैंने करा क्या, यहाँ पर 9 जो था, 9 प्लस 99 999 4 टाइम्स 9, और ये हाफ है यहाँ पर, ये हाफ है, ये हाफ है, और ये हाफ है, तो इसको तो हम कर देंगे 1, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। 1 और 1 2 हो गए, और ये क्या है, इसकी कहानी ये हो जाएगी, 9 इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 2 3 4, अब मुझे इसमें ऐड करना है 2, बस ऐसे ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, हाँ यहाँ पर एक 9 लिख लेना, ठीक है, जो मैंने लिखा था। अब ये हो जाएगा, हाँ सही है, 11108, सही है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉपी में नोट कीजिए। 99 1/7 प्लस 7, इसका आंसर बताना है आपको, और बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन सभी नोट कर लो। ये समझ में आया सबको? हाँ जी, और बताइए।
मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा। आप बस ये देखो ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आ गया? हाँ अरविंद सर, 600 माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि ये इसको मैंने 100 रीड किया है। 100, 200, नहीं, जो इसमें इसको मैंने इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 100 - 1 कर सकता हूँ। ये 100 - 1 हो जाएगा, ये भी 100 - 1 हो जाएगा। 100 - 1, 100 - 1, 100 - 1, 100 - 1। तो 600 और 600 में 1 1 1 जो है वो 6 बार है, तो यही आएगा। फ्रैक्शन को मैंने अलग लिखा है यहाँ पर, ये पहले मैंने जो लिखा है ये 99 के लिए लिखा है, और ये फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। जो ये 1/2 ये इस तरीके से ऐड किया है यहाँ पर, ये 21 आएगा। 21 को 7 से कैंसिल कर दिया, 3 आ गया। तो वैल्यू हो गई 600 में से मैं 6 घटाना है और 3 को जोड़ना है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा से समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं। फिर हाँ जी, देखो ये आपने, हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है, हाँ जी 2 घटेगा। लेकिन ना ये पेपर में जब भी, हाँ जी, जब भी ये सवाल आएगा, ये हमेशा सेम नंबर ही होंगे, नंबर अलग कभी नहीं हो सकते। अलग नंबर पे ये मेथड लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम्म 98 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपको ऐड करना आ गया। ये जो पैटर्न था, ये पैटर्न कहाँ से अप्लाई हुआ है, ये सबको याद रखना है। ये 1 1 वाले कॉन्सेप्ट से हम पढ़ रहे हैं। ये देखो मैंने आपको ये बताया है। अब इसी में ना, जैसे यहाँ पर 4 बार 1 है, प्लस ये 5 टाइम 1 है, इसी से हमने बनाया था ये सारा मेथड। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसे दे देगा ये आपको, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही दे देगा 9। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, आपको ऐड कर लोगे? देखो आपको ऐड करना हो तो इसको कैसे ऐड करोगे? चलो सिंपल सा नंबर लेते हैं अभी, ये 99 है, ये भी 99 है। इसको ऐड कैसे करोगे? देखो आप, जिनको नहीं आता वो ऐसे करेगा। अब देखो ये खुद ही इतना लग रहा है, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा ऐड करना जरा? देखो कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है यहाँ से करने पे। 9 4 ये आ रहा है यहाँ पर, सॉरी 9। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसको सिंपल से, अगर इसको ऐसे रीड करता, इस मेथड से ना करके मैं इसको ये रीड करता जो मैंने बताया आपको, तो आप इसको बहुत जल्दी ऐड कर लेते। देखो मैंने यहाँ पर दिया था आपके सामने 99 और उसका आधा, प्लस 99 और आधा। अगर मैं इसको 100 मानता और इसको 100 मानता और इसमें 2 घटा देता, क्योंकि मैंने इसका 1 नंबर एक्स्ट्रा लिया था, इसका 1 नंबर एक्स्ट्रा लिया था। आधा और आधा, आधा आधा 1 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई, हमारे सर में भी इतना जोर नहीं पड़ रहा कैलकुलेशन करते समय कि हाँ ये क्या हो रहा है, ये आ तो यही रहा है ना एक तरीके से। तो वो मेथड आसान था, ये मेथड आसान था। तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से लॉजिकली सोचना है। ठीक है, अब एक नया टाइप सीखते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। और ये थोड़ा सा अलग है सवाल। ठीक है, और ये बहुत बार पेपर में आ रहा है। जैसे मैं आप सबसे पूछूं, किसी नंबर को ऐड करवाना है, ठीक है, फ्रैक्शन में वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आपके सामने, आप इसको सम इसका फाइंड करो। 1/2 प्लस 1/6, 1/12, 1/20 प्लस 1/30। चलो इसी को ले लेते हैं। इसका एडिशन करना, तो आप क्या आंसर निकालेंगे बताइए? आप तो बोलोगे इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 5/39, ये आंसर आ जाता है। ये बताइए कितने बच्चों को समझ में आया है? हाँ पहले कार्ड, हाँ जी सही है। पहला स्टेप तो आपके दिमाग में होगा कि हमें पता है इन सब में ये 7, ये सारे नंबर कट जाएंगे। हाँ 1/4 क्यों लिखा है ये भी पता होना चाहिए, डिफरेंस है यहाँ पर, सब में 4 4 का अंतर है ना। 1/3 माइनस 1/19। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो 16 में से 3 घट गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये सॉरी 19 में से यहाँ पर 3 गए, और फिर यहाँ पर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 × 19। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू 16 कितना आएगा यहाँ पर 57, कैंसिल कर देंगे, ये आंसर आ गया। इसको सभी नोट कर लो एक बार। इलेवन बाई 15, 7/8। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताना जा रहा हूँ। ठीक है, 7/8, ठीक है ठीक है। देखो जैसे भी आपने करा है,
कैसे करना होता है, ऐसे सवाल कहीं भी आते हैं ना, आपको पहले इसका डिफरेंस नोट करना है। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको माइनस किया यहाँ से, ये 1 आ गया। हाँ, इसको माइनस किया यहाँ से, 1 आ गया, यहाँ से करा 4 आ गया, यहाँ से किया 1 आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास वैल्यू आई है 1 1 4 1। अब करना क्या है, हमें इसे 4 बनाना है सबको। क्या करना है, हमें इस 1 को 4 बनाना है। तो मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बताइए जरा सभी। 4 से। हाँ जी, हाँ ये देखिए 4 से, इसको 4 से, इसको 1 से और इसको 4 से। तो ये जो, हाँ ये जो 4 लिखा है ना आपने, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर आपके हो जाएंगे 8 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 20, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 28। एक मिनट, क्वेश्चन नहीं चला गया, एक मिनट माइक ऑफ कर लीजिए, क्वेश्चन नहीं चला गया, एक मिनट रुको, कंट्रोल जेड करके भी नहीं आएगा, वो हट गया ना। एक मिनट रुको, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर, वैल्यू जो थी 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। पेपर में 2 चीजें आती हैं, पूछता है वो स्मॉलेस्ट पूछेगा, लार्जेस्ट पूछेगा। पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी पूछेगा और बड़ी पूछेगा, ठीक है। तो हमें ये सवाल ज्यादातर, बहुत सवाल आए हुए हैं पेपर में ये। तो इसको कैसे करना होता है मैं बता रहा हूँ आपको। इसको डिफरेंस निकालना है पहले। इसका डिफरेंस 1 आ गया, इसका डिफरेंस 1 आ गया, इसका डिफरेंस 4 आ गया और इसका डिफरेंस आ गया 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 1 4 1, इसको 4 ही बनाना है क्योंकि इसका एलसीएम 4 आएगा। तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये 4 एक तरीके से इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 से हो जाएगा। अब इसको जब मैं 4 बनाना, ये पहले से ऑलरेडी 4 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर हो गया आपके पास 8। हमें ये नंबर अब नहीं लेना है, 8 20 11 28। तो 28 जिसमें आया है वो आंसर सबसे बड़ा होगा, 7/8। ये बताइए जरा, सबको समझ में आया या नहीं आया, दोबारा बताना पड़ेगा तो मैं ये, हाँ ये अगर आप, कोई बात नहीं, ये सवाल ना पेपर में बहुत, तो एलसीएम लेते हैं हम इसमें, वो भी बता देता हूं आपको। देखो इसमें हमें करना कैसे होगा, जैसे अगर डिफरेंस इक्वल ना हो तो वहां पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, और डिफरेंस इक्वल हो तो कैसे करेंगे। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये लॉजिक ऐसे चलता है, 7/8, 11/12, 15/16 और 17/18। अगर ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, आप कैसे करोगे इसको पेपर में। देखिए ये सबसे आसान सा सवाल है, कैसे, इसका डिफरेंस सबका 1 1 आ रहा है। जब, हाँ जी, जब डिफरेंस 1 1 आ जाए ना तो आपको क्या करना है, इस नंबर को एलिमिनेट कर दोगे। अब आप नंबर कैसे कंपेयर करोगे, 7 बड़ा है या 11 बड़ा है या 15 बड़ा है या 17 बड़ा है, 17 बड़ा है, तो ये आंसर आ गया। कब, जब डिफरेंस आपके इक्वल हो। डिफरेंस इक्वल होंगे तो सीधे हमें नंबर को देख लेना है, और जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो आपको वहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं हम। और एक चीज, हाँ गुड नाइट, ठीक है। और एक मिनट रुक जाइए, लीव करने से पहले सभी सुन लो मेरी बात। जो मैंने 3 पीडीएफ भेजी है ना, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करने, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। उसके जो डाउट हो, जब आपको टाइम मिले, उस क्वेश्चंस को करिए, शॉर्टकट तरीके से करिए, और जो ना आए ग्रुप में पूछिए, ठीक है। चलो, नहीं मेल आईडी में नहीं, ग्रुप में क्वेश्चंस पूछने हैं आपको। मैंने जो सवाल दिए हैं आपको, उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उसको आप सब प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे आपको क्वेश्चंस, वो धीरे धीरे सीखोगे आप। और जो जितनी, गुड नाइट। हाँ ऐसे, हाँ ये देखिए, ये देखो मैम, इसमें ऐसे करते हैं, हमें इसमें यूनिट डिजिट निकालना है ना। यूनिट डिजिट हम जब भी निकालना होता है, हम क्या करते हैं, जैसे इसने बोला है 7 की पावर, मान लो ये दे दिया उन्होंने, इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो मैंने बताया था लास्ट के 2 डिजिट को हमें बस 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, 83 को जब भाग करेंगे हम 4 से तो 3 आ जाएगा। तो 7 की पावर 3 होता है 343, तो इसका आंसर आ जाएगा
3। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये कराऊंगा मैम, आप नहीं थे उस समय क्लास में। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये यूनिट डिजिट है, इसीलिए चैप सबसे पहले आप एक काम कीजिए, वो पीडीएफ खोल के देखो सभी कि उस पीडीएफ में मैंने क्या बताया हुआ है, कौन से क्वेश्चन भेजे हुए हैं, आपको करने वही है। अगर आप वो सब कर लेते हो तो समझ लो आप किसी भी एग्जाम में बैठो, डीएसएसबी के या सीजीएल में, आपको पेपर में आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट।